सिखा रहे हैं ये आदमी नाटक करता है। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बने हरिहर शुक्ला। झड़प, जीत, उत्साह और आभार के साथ संपन्न हुआ चुनाव। जीत से उत्साहित अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, यह आगे देखेंगे। बड़ी बात यह रही कि इस चुनाव समर में हारे हुए प्रत्याशियों की भी इस जीत पर बड़ी रोचक प्रतिक्रिया आई है। इस चुनाव के हारे पहलू को देखने और समझने के लिए हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आप सबको बता दें कि 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मऊगंज अधिवक्ता संघ के चुनाव प्रक्रिया के अनुसार मतदान हुआ। 26 अक्टूबर दिन शनिवार को काउंटिंग रही, जिसमें एक बार फिर निवर्तमान अध्यक्ष हरिहर प्रसाद शुक्ला अध्यक्ष बने। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस पद पर कौन कौन से दावेदार रहे और किस पद पर किसे कितने मत प्राप्त हुए। अध्यक्ष पद के लिए हरिहर प्रसाद शुक्ला 201 मत प्राप्त हुए, तो वहीं चंद्रमौल सिंह 109 मत और केसरी पांडे 109 मत प्राप्त हुए। जैसा कि अमर रिपब्लिक न्यूज पर बताए गए एग्जिट पोल में बताया गया था कि चंद्रमौल सिंह और केसरी प्रसाद पांडे एक ही लांबी के माने जाते हैं, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और सर्वाधिक मतों से हरिहर प्रसाद शुक्ला अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष पद पर तिकोड़ी मुकाबले में कृष्णेंद्र प्रसाद तिवारी 169 मत से जीते, तो वहीं नारायण प्रसाद पांडे 116, सुखलाल साहू 109 मत प्राप्त हुए। सचिव पद पर उमेश कुमार द्विवेदी को सर्वाधिक 209 मतों से जीत हासिल की, तो वहीं अखिलेश कुमार दुबे 199 मतों के बाद हार का मुंह देखना पड़ा। तो वहीं तीसरे उम्मीदवार चंद्रमणि प्रसाद दुबे को मात्र 15 मत प्राप्त हुए। सह सचिव पद पर दो उम्मीदवार थे, लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा जिनको 270 मत प्राप्त हुए और जीत का स्वाद चखा, तो वहीं उनके विपक्षी राजेश कुमार दुबे को 134 मत ही मिले। कोषाध्यक्ष पद भी तिकोड़ी मुकाबले में भास्कर दत्त द्विवेदी को सर्वाधिक 176 मत प्राप्त हुए, विजयी तो हुए। वहीं संजीव कुमार मिश्रा को 145 मत, शिवाकांत मिश्रा 100 मत प्राप्त हुए। पुस्तकाध्यक्ष पद पर दो अधिवक्ता चुनावी मैदान पर रहे, जिसमें रामकृष्ण गुप्ता 250 मतों के साथ विजयी हुए, तो वहीं उनके विपक्षी प्रेमलाल पटेल को 163 मत प्राप्त हुए। नए नियम के अनुसार इस बार कार्यकारिणी के लिए भी दो अधिवक्ताओं का चुनाव के जरिए चयन होना था, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में लक्ष्मी नारायण द्विवेदी 274 मत प्राप्त कर जीते, तो वहीं दूसरे वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रह्मेश कुमार झा रहे, जिसमें 282 मत प्राप्त कर विजयी हुए। तो वहीं तीसरे वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए अनिल शर्मा ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जिन्हें 139 मत प्राप्त हुए और हार का सामना करना पड़ा। कनिष्ठ अधिवक्ता के लिए दो अधिवक्ताओं ने अपनी उम्मीदवारी जताई थी, जिसमें सुधांशु रंजन चतुर्वेदी 220 चुनाव जीते, तो वहीं उनके साथी अधिवक्ता कपिल देव पांडे को 183 मत प्राप्त हुए और हार का स्वाद चखना पड़ा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिहर प्रसाद शुक्ला ने सभी साथी अधिवक्ताओं का आभार प्रकट किया जो चुनाव जीते, और जो हारे उनके लिए भी सभी साथी अधिवक्ताओं के साथ लेकर चलने की बात कहते हुए संघ को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य के साथ आगे काम करने की बात मीडिया से चर्चा के दौरान कही। आइए सीधे जुड़ते हैं नवनिर्वाचित अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के साथ। जीत के बाद किसने क्या प्रतिक्रिया दी है। खबर की प्रायोजक हैं मेसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, सिर्फ आधुनिक मशीन द्वारा तैयार किए हुए कलर पेंट्स पर एशियन पेंट्स, बाल प्राइमर, पुट्टी, प्लास्टिक एमल्सन, व्हाइट वॉश सहित पेंटिंग मटेरियल के थोक एवं फुटकर विक्रेता। विश्वसनीयता का प्रतीक, आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान। पता बरहेटा मोड़ के सामने मऊगंज। मोबाइल नंबर 9179130220। गणों के हित के लिए और उनसे जुड़े समस्त पक्षकारों के लिए जो विकास होना चाहिए, जो सुविधा देनी चाहिए, उसके लिए हमारा प्रयास था और निरंतर आगे भी जारी रहेगा। और जितना सर्वांगीण विकास जो मऊगंज जिला हो गया है, तो जिले की जो समस्त प्राथमिकताएं हैं विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास रहेगा। संघ को विस्तार करने के लिए संघ के जो है क्या दौरा है, इस चुनाव में एक मुद्दा है तो पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष थे, उन्होंने संघ का दौरा नहीं दिया, उसके लिए आपकी क्या कार्य? वो पिछले सत्र की बात है, क्योंकि अपने लोगों के पीरियड में जो 2 बार हुए और हमारे पूर्व में संतोष मिश्रा जी थे, तो इन 3 कार्यकालों में आय व्यय का योग और ब्यौरा पूरा बनाया गया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।
आगे क्या अपने अधिवक्ता संस्थाओं क्या किसी को अधिवक्ताओं का सतत निरंतर विकास हो और समस्त विकास के दृष्टिकोण की कड़ी में जितना हो सकेगा जिला के दृष्टिकोण में जितने विभाग आएंगे जैसा भी हो सकेगा अधिवक्ताओं का हित हो, कल्याण हो और उनके हित के लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो संघ की जो है सारी व्यवस्था उसी से चलती है, क्या तैयारी रहेगी आगे के लिए? जी मैं अपने गुरुजनों का मेहनत तक बच्चे करेगा देखा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की समस्याएं हैं आज जाए तो ब्यौरा नहीं दिया गया, तो मैं चाहूँगा कि इस बार सब यथावत जो भी जानकारी है और सभी अधिवक्ताओं प्रत्येक महीने उसको आप डिस्प्ले करेंगे ताकि कोई मतलब आक्षेप हमारे संघ के ऊपर ना आ सके। पारदर्शिता के साथ पूरा काम करने का दुरुपयोग ना हो। पहली बार चुनाव मैदान पर थे, सचिव के पद पर जी जीते हैं। पहली बार नहीं थे, अगली बार भी थे। हार गए थे। क्या कैसी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, कैसा अधिवक्ताओं का सहयोग रहा? नहीं होगा इस बार हमको उचित न समझे होंगे अधिवक्ता लोग, इस बार हमारे ऊपर विचार किए तो हम जीत गए हैं। और जो अधिवक्ता संघ में के हित में जो भी काम होगा चाहे किसी से विरोध भी लेना पड़े, हम अधिवक्ता संघ के हित में करेंगे। उसके किसी के नाराजगी के और खुशी के लिए हम काम नहीं करेंगे। जो भी होगा उचित है अधिवक्ता संघ के हित में, चाहे किसी का अधिवक्ताओं के साथी को क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ से? अधिवक्ता संघ की गतिविधि की जानकारी नहीं है, अपने वरिष्ठ साथियों से समझेंगे। जो भी होगा अधिवक्ता साथियों का जो मार्गदर्शन होगा उसी अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन इस बार भी मैदान पर थे, कहाँ पर चूक हो गई, इसको क्या कहेंगे अपने? अब देखिए अधिवक्ताओं ने मतदान किया, अब फुटबॉल की तरह जैसे फुटबॉल खेल होता है, दो टीम फील्ड में आती है, कौन गोल मार दिया ये लक की बात है। और मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ। 2-4 वोट से हार की जीत का कोई हार मायने नहीं रखता है और ना अंतर ही माना जाता है। जब अपना मेरा नसीब नहीं था, हार गए, अलग मैटर है। लेकिन अधिवक्ताओं ने विश्वास जताया मुझ पर, जो है मतदान किया और हार जीत का अंतर भी बहुत कम मतों से था। तो मैं अपनी हार नहीं मान रहा हूँ, अपनी जीत ही मान रहा हूँ। और जो जीता है मेरा भाई भी जीता है। इसके लिए मैं सभी अधिवक्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अधिवक्ता संघ के लिए, अधिवक्ताओं के हित के लिए जितना हो सकेगा अधिक से अधिक मैं कदम में कदम बढ़ाकर आगे चलूंगा। धन्यवाद। अहम विभाग है, सबसे बड़ा विभाग पुस्तकालय विभाग माना जाता है अधिवक्ताओं की दृष्टि से, उसके लेकर क्या तैयारी आगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? सर्वप्रथम तो मैं सभी अपने वरिष्ठ अधिवक्ता और साथी अधिवक्ताओं को मैं सादर उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रथम बार लड़ने के बाद हमारे ऊपर विश्वास जताया। मैं उनके विश्वास को मैंने यथावत रखना चाहता हूं। और सबसे प्रथम बात यह है कि जो पुस्तकाध्यक्ष का पद हमें मिला है, इस संघ में सबसे बड़ा अहम पद हमारी नजर में पुस्तकाध्यक्ष का है। चूंकि हमारे अधिवक्ता साथी कानून की किताब को पढ़ करके ही आगे बढ़ते हैं और उस पर पूरे न्यायालय का कार्य करते हैं, पक्षकारों के हित में करते हैं। तो सर्वप्रथम ये हो कि जो हमारे संघ में किताबें कितनी है, बुक कितनी है, कानून की नहीं है, मैं उसको देख करके समझ करके और अधिक से अधिक किताबों का संग्रह करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहता हूं। और इसके साथ ही मैं अपने चुनाव अधिकारी का सादर आभार व्यक्त करता हूं। और इस संविधान के, इस संसार के, मतलब हमारे कहने का मतलब कि पूरे भारत देश के जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, मैं उन सभी साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। संघ की जो है सारी व्यवस्था उसी से चलती है, क्या तैयारी रहेगी आगे के लिए? जी मैं अपने गुरुजनों का मेहनत तक बच्चे करेगा देखा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की समस्याएं हैं आज जाए तो ब्यौरा नहीं दिया गया, तो मैं चाहूँगा कि इस बार सब यथावत जो भी जानकारी है
और सभी अधिवक्ताओं प्रत्येक महीने उसको आप डिस्प्ले करेंगे? डिस्प्ले करेंगे ताकि कोई मतलब अच्छे हमारे संघ के ऊपर ना आ सके। पारदर्शिता के साथ पूरा काम करने का लोगों को दुरुपयोग ना हो। और हम चाहते हैं जो भी मुद्दा है वो सबके कार्यकारिणी के बीच में आए, जो आम सभा लायक हो तो आम सभा में जाए और जो कार्यकारिणी लायक हो तो कार्यकारिणी विचार हो। पारदर्शिता पूरी तरह हो, रुपए पैसे की हो, काम की हो। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे संघ के ऊपर कोई किसी प्रकार का लांछन न लगे और उसमें पारदर्शिता रहे, यही हमारा कहना है। मैं कार्यकारिणी वरिष्ठ कार्यकारिणी के पद पर निर्वाचित हुआ हूं। मैं अधिवक्ता संघ के कल्याण के हित के लिए अपने टीम के साथ जो भी हमसे होगा मैं अपना सहयोग करूंगा और टीम के साथ पूरा कार्य करूंगा।